नमस्कार फ्रेंड्स। काफ़ी दिन पहले मैंने वैरकोसील के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए। आई थिंक मोर देन 9 लाख व्यूज़ आए हैं। और उसमें मैंने ये बताया था कि वैरकोसील होता क्या है और कैसे होता है और क्या ट्रीटमेंट होता है। वैरकोसील वीडियो देख के मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आए, काफ़ी सारे कमेंट्स आए और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स भी आए जिन्होंने स्मॉल ग्रेड वैरकोसील के लिए सर्जरी करा ली या जस्ट सोनोग्राफी में वैरकोसील आया और उसमें सर्जरी करा ली और उसके बाद फिर वो परेशान हो गए। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आज ये डिस्कस करूँगा कि वैरकोसील की सर्जरी आखिर करानी कब है और क्या है बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन और करानी भी है कि नहीं। इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि वैरकोसील की सर्जरी करानी है कि नहीं, मैं दोबारा से ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि वैरकोसील काफ़ी कॉमन कंडीशन है और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। अगर वैसे देखा जाए तो यह 15% से 20% पॉपुलेशन में वैरकोसील हो सकता है और इन 15 से 20% पॉपुलेशन में काफ़ी सारे पेशेंट्स में अराउंड ये मान के चल सकते हैं 75 to 80% में यह कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। और अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं, ऐसे पेशेंट जिनके बच्चे नहीं होते, तो यह करीब 20 से 25% पेशेंट में हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जिनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि एक बच्चा हो चुका है और अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वैरकोसील करीब 35 से 40% पेशेंट्स में हो सकता है और यह इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। बट बॉटम लाइन आप ये समझें कि वैरकोसील काफ़ी कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट में इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और किस प्रकार के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें वैरकोसील की वजह से टेस्टिस साइज छोटा हो रहा हो, जैसे लेफ्ट साइड का वैरकोसील काफ़ी कॉमन है कंपेयर टू राइट वैरकोसील, अगर टेस्टिस साइज छोटा हो रहा हो और दूसरा सीमेन पैरामीटर्स एबनॉर्मल हो, बच्चे ना हो रहे हों या फिर सिम्टोमेटिक हो, पेन हो रहा हो। वैरकोसील का पेन यूजली डल एकिंग होता है, ड्रैगिंग टाइप ऑफ पेन होता है, ऊपर हल्का सा पेन होता है। तो इस पेन की वजह से अगर वैरकोसील है तो इसमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं सोनोग्राफी करा के जिनमें वैरकोसील आया है ग्रेड 1 और उनके ऑपरेशन कर दिया गया और एक्चुअली में उनको टेस्टिकुलर इन्फेक्शन था। तो यह चीज़ सोनोग्राफी के अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलती है कि इनको एक्चुअली में जो पेन है वो वैरकोसील की वजह से है कि एपिडिडाइमिस या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से है। वैरकोसील का पेन काफ़ी हल्का पेन होता है, ड्रैगिंग पेन होता है। यूजली जब पेशेंट सोता है या लेटता है तो पेन कम हो जाता है, काफ़ी देर तक खड़े रहने पे दर्द बढ़ जाता है, जबकि जो इन्फेक्शन का पेन रहता है वो किसी भी पोजीशन पे होगा और तेज़ होता है दर्द। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वैरकोसील का पेन है कि एपिडिडिमिस का पेन है। तो मुख्यतः इन 3 या 4 कंडीशन में ऑपरेशन की ज़रूरत पी जाती है। और अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है कि वैरकोसील जो हायर ग्रेड के वैरकोसील होते हैं, ग्रेड 3 वैरकोसील होते हैं या ग्रेड 2 वैरकोसील होते हैं, उनमें ही ऑपरेशन के बाद फ़ायदे की संभावना होती है। ग्रेड 1 वैरकोसील के ऑपरेशन के बाद कोई फ़ायदा होने की संभावना नहीं होती। तो ऐसे भी पेशेंट जिनके सोनोग्राफी में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ग्रेड 1 वैरकोसील आया, उनमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और जब मैं ग्रेडिंग की वैरकोसील की ग्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो यह भी बताना ज़रूरी है कि जो इनकी ग्रेडिंग होती है 2 प्रकार की होती है वैरकोसील की ग्रेडिंग। एक होता है क्लिनिकल ग्रेडिंग, जो हम पेशेंट को एग्जामिन करके या छू के पता करते हैं, यह ग्रेडिंग ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक होती है। और एक होती है सोनोग्राफी ग्रेडिंग। सोनोग्राफी ग्रेडिंग ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक होती है। यह इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आपकी जो नसें हैं कहाँ तक सूजी हैं और उसमें रिफ्लक्स है कि नहीं है। आमतौर पर जो अल्ट्रासाउंड ग्रेड के जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 वैरकोसील्स होते हैं वो उनमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखें कि क्लिनिकल ग्रेड 3 वैरकोसील में ही मोस्टली ऑपरेशन का फ़ायदा होता है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें ग्रेड 3 वैरकोसील उसमें हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। आपके जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके सारे हिस्ट्री, सिम्टम्स, क्लिनिकल पैरामीटर, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वैरकोसील ऑपरेशन करना है कि नहीं। तो जब भी आप ऑपरेशन की सलाह ले रहे हैं तो आप एक यूरोलॉजिस्ट से ही मिलें, क्योंकि वही एक सही व्यक्ति है जो इस बारे में सलाह दे सकता है। और रिगार्डिंग द वैरकोसील ट्रीटमेंट,
तो इसमें जो अर्लियर ग्रेड वैरिकोसील जैसे मैंने बताया कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, या स्क्रोटल सपोर्ट यूज कर सकते हैं, सपोर्टर यूज कर सकते हैं। बट हायर ग्रेड वैरिकोसील जिनमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें बेसिकली 3 टाइप के ट्रीटमेंट आप सोच सकते हैं। इसमें एक होता है माइक्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी। इसमें इंग्वाइनल क्रीज पे या जो अंडकोश के जस्ट ऊपरी हिस्से में 1.5-2 सेंटीमीटर का इंजन लगता है और नसों की गुच्छों को बाहर निकाल दिया जाता है, और इन नसों की गुच्छों को आइसोलेट करके एक एक करके बांध दिया जाता है। और यह ऑपरेशन यूजली माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। माइक्रोस्कोप का क्या फ़ायदा होता है? माइक्रोस्कोप का फ़ायदा ये होता है कि जो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, मतलब जो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई कर रही है नस, उसको बचाया जा सकता है ताकि टेस्टिस की ब्लड सप्लाई खराब ना हो, टेस्टिस ना खराब हो। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ वेन्स को लाइगेट किया जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है माइक्रोस्कोप का कि जो लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक्स मतलब जो गंदा पानी लेके जाते हैं हार्ट की तरफ, उसकी डैमेज को रोका जा सकता है। तो ऑपरेशन के बाद हाइड्रोसील के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये 2 फायदे होते हैं माइक्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी की। दूसरा मेथड होता है लैप्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी। लैप्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी में पेट में 3 छेद करके जहाँ से जो नसें जो होती ऊपर जा रही होती, वहाँ पे नसों को ब्लॉक कर दिया जाता है। बट ये ऑपरेशन ज़्यादा इन्वेजिव होता है क्योंकि पेट के रास्ते में जाना होता है, और दूसरा इसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब दोबारा वैरिकोसील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरा इसमें हाइड्रोसील बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा मेथड जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे बताया जाता है एम्बोलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होता है, मतलब एक रेडियोलॉजी ब्रांच के डॉक्टर्स होते हैं जो कि ग्रॉइन में या यहाँ पे छोटा सा होल करके खून की नसों में जाते हैं, और खून की नसों में ही अंदर अंदर जाके नसों को ब्लॉक कर देते हैं। ये देखने से ऐसा लगता है कि छोटा सा होल करके हो रहा है, बट ये एक तरीके से ज़्यादा इन्वेजिव होता है। ज़्यादा इन्वेजिव क्योंकि आप खून की नसों के थ्रू जाना है, और ये ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर भी होता है क्योंकि इसमें कॉइल्स वगैरह जो यूज होती हैं कॉस्टली होती हैं। और यह भी माइक्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी से एक लेस इफेक्टिव प्रोसीजर है क्योंकि इसमें भी रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी वेन्स होती हैं, कई बार वेन्स छूट जाती हैं। माइक्रोस्कोपी में वेट छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप काफ़ी नीचे लेवल पे कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेन्स लाइगेट कर सकते हो। तो अगर इन नटशेल अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको ऑपरेशन तभी कराना है जब ये ग्रेड 3 वैरिकोसील हो या जो भी सिम्टम्स मैंने बताया उनमें से एक कोई प्रेजेंट हो, और माइक्रोस्कोपिक वैरिकोसिलेक्टमी सबसे बेहतर इलाज है। और हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें, आप किसी मतलब नॉन यूरोलॉजिस्ट की सलाह पे ना जाएं क्योंकि नॉलेज कम होता है, एक्सपर्टीज़ कम होती है। ऐसी स्थिति में गलत सलाह मिलने या गलत सर्जरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद।